जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतवर्ष में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन ये आज भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, जिसके लिए बहुत संघर्ष हुआ। जब हमारे यहाँ संविधान बना तब भी इसे राष्ट्रभाषा के रूप में रखने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन फिर भी इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। अंग्रेजी और हिंदी को राज्य भाषा बनाया गया। ऑफिशियली जो आधिकारिक लैंग्वेज है जो यूज़ किया जाता है दस्तावेज़ों में, उसमें इसको दर्जा प्राप्त है। 22 भाषाओं को इसमें दर्ज किया गया। और हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं बन पाई, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी क्या है, क्या विचार है, वो हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी देश का सम्मान, देश का अभिमान व उसकी अपनी विशेष पहचान राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश में भी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा वह है जिसे हम हिंदी कहते हैं। देश की भाषा ही राजनीतिक, धर्म, सांस्कृतिक आदि कारणों से सार्वजनिक रूप में उपयोग की जाती है। कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा का रूप तब धारण करती है जब उसका उपयोग उस देश का प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता हो और उसे सहज ही रूप से स्वीकार करता हो। हमारी हिंदी जो राष्ट्रभाषा हुई वह राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से देश भर में प्रचलित हुई और आज यह जनसंपर्क की भाषा के रूप में अपना पैर पसार रही है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप कैसा होता है? राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी से तात्पर्य है कि सबसे ज़्यादा सर्वसाधारण से लेकर, यानी कि जनसाधारण से लेकर जो सरल व्यक्ति है, जो निचले स्तर का व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति भी है, वह भी जानने वाला हो। तो सर्वसाधारण से लेकर शिक्षित वर्ग तक सबके द्वारा समान रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पूर्व में बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में सभी लोग आज इसका प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय विकास में उस देश की राष्ट्रभाषा अतिरिक्त वहाँ की राष्ट्रभाषा का विशिष्ट महत्व होता है। भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही हिंदी है, किंतु अंतर यह है कि क्षेत्रों में हिंदी अभी पिछड़ी हुई है। कई क्षेत्र जो है वहाँ पर हिंदी का प्रयोग बहुत कम है। जैसे साउथ का देख लें और नॉर्थ ईस्ट का देख लें, तो यहाँ पर हिंदी का प्रयोग अभी भी बहुत कम किया जाता है। राष्ट्रभाषा को राष्ट्रभाषा का पद जनसंपर्क के माध्यम से प्राप्त होता है। मतलब जितने ज़्यादा लोग उसे बोलेंगे, उसे समझेंगे, उसे अपनाएंगे, वह राष्ट्रभाषा कहलाएगी। सन 1915 में भरूच से होने वाले गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में सभापति पद से गांधी जी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है, लेकिन उसके लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए उन्होंने ये बताया। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा की प्रमुख विशेषताएं ये थी कि जरूरी यह है कि भारत के सबसे ज़्यादा लोग उस भाषा को जानते हो। उस भाषा के जरिए भारत के लोग आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार करना संभव करते हो। वह भाषा राष्ट्रीय उपयोग के लिए सरल हो। जानकारी देने के लिए उस भाषा की समझ प्रत्येक व्यक्ति के पास हो। राष्ट्रीय भाषा न तो अधिक संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए और न ही अधिक फारसी निष्ठ, मतलब कि उसमें ज़्यादा संस्कृत के शब्द भी नहीं होने चाहिए और न ही फारसी के ज़्यादा शब्द होने चाहिए। उसमें राष्ट्रीय भाषा को संस्कृत और फारसी का सुंदर मिश्रण होना चाहिए और ऐसे विदेशी शब्द भी इसमें लिए जाने चाहिए जो राष्ट्रीय भाषा को सुंदर बनाते हो। जैसे हमारी हिंदी में कई ऐसे शब्द जो अंग्रेजी के हैं, लेकिन उनका हिंदी का बहुत कठिन अनुवाद होता है या उनका हिंदी में बहुत कठिन मतलब होता है, लेकिन वो अंग्रेजी में ऐसे सटीक होते हैं, वो हिंदी में भी उनका उपयोग हम कर लेते हैं। जैसे फ्रिज, कूलर, ये सब। तो हिंदी पर विचार करते हुए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, वही राष्ट्रीय भाषा होती है। तो गांधी जी के अनुसार अंग्रेजी भाषा में इसमें से एक भी लक्षण नहीं है। ढंग से विचार करने पर हम देखेंगे कि ज़्यादातर अंग्रेजी स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए हिंदी में वह भाषा है जो राष्ट्रभाषा के रूप में बन सकती है, लेकिन फिर भी इसमें कई मत है, कई विवाद हुए। तो आइए देखते हैं हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप। दुनिया में हर देश की अपनी एक भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, किंतु यह वास्तविक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है। यह राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है, किंतु अपना निरंतर सुधार करते हुए यह राष्ट्रभाषा बनने की ओर आगे बढ़ रही है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी देश की भाषा। राष्ट्र मतलब कि कोई देश और भाषा मतलब भाषा। मनुष्य चाहे कितनी भी भाषाओं का प्रयोग कर ले, लेकिन अपनी मातृभाषा बोलने पर ही उसे संतोष मिलता है, उसके जन्म स्थान से जुड़ी हुई होती है। जो हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा में से एक है।
राष्ट्रभाषा का हिंदी चुनाव। भारत देश एक विशाल और विविधताओं से भरपूर देश है। इस देश में अनेक जातियाँ और धर्म और अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। इन सब में एकता बनाए रखना जरूरी है। अलग अलग भाषाओं होने से एकता टूटने का डर भी रहता है। इन्हीं कारणों से राष्ट्रभाषा का चयन करना आवश्यक हो जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा का महत्व। देश की एकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रभाषा बहुत ज़रूरी होती है। राष्ट्रभाषा का उपयोग हम देश के किसी भी कोने से दूसरे कोने तक लोगों पर अपना तालमेल बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हिंदी भाषा हमारे जीवन के मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक है, संप्रेषक है और परिचायक है। मतलब कि संवाहक मतलब कि वहाँ तक पहुँचाने वाली, उन हमारी बातचीत पहुँचाने वाली। संप्रेषक मतलब कि बातचीत करने के लिए जो आधार बनती है वह भाषा। और परिचायक मतलब कि इंट्रोडक्शन देती है, हमारी जानकारी को बतलाती है। वर्तमान समय में हिंदी। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आज पूरी दुनिया में हिंदी का प्रचार प्रसार भारत द्वारा ही किया जा रहा है। यह पूरी तरह से राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाई, किंतु दक्षिण भारत के लोग भी हिंदी को आज भली भांति स्वीकारने लगे। इसकी उपलब्धि यही है कि आज यह जनसंपर्क से लेकर राष्ट्रभाषा का सफर तय कर रही है। क्योंकि साउथ के लोग भी आजकल देखें तो उनकी मूवी भी हिंदी में बन रही है, डब की जा रही है, और वहाँ के लोग भी हिंदी में आजकल बोलचाल को बढ़ावा दे रहे हैं। और आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। और वो दिन जल्दी ही दूर नहीं कि जब यह पूरी तरह से राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर लेगी। तो फिर भी जैसे हमारा भाषा के आधार पे हमारा देश बटा हुआ है। जैसे गुजरात में गुजराती के भाषा के लोग हैं, सभी को अपनी अपनी भाषा प्यारी है, लेकिन हिंदी एक जनसंपर्क की भाषा है, इसलिए इसका राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना कोई गलत काम नहीं होगा। क्योंकि जनसंपर्क मतलब कि ये एक दूसरे को जोड़ती है। हिंदी साउथ के लोगों को भी जोड़ती है, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हिंदी बोलने लगे हैं, असम के लोग भी, अरुणाचल प्रदेश, इधर सब के लोग भी हिंदी बोलने लगे हैं। तो हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में इस प्रकार से है।